अंतर मन निर्ग्रंथ दिगंबर सद ज्ञानी स्वागत में जो सदा विचरते हो ज्ञानी ध्यानी समरस सानी द्वादश विधि तब नित्य करते जो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना बातें हैं। ओ नमस्कार शुद्धात्म को, ओ नमस्कार जिनवर वाणी, ओ नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की खानी है मैं बंदो दरिद्र, मैं बंदो दरिद्र। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा, आप जय लोगों से सब क्षमा। ये अपने डॉक्टर हुक्मचंद वारेल जी की लिखी हुई है देवजात गुरु पूजा। आवाज आ रहा है? हाँ जी अंकल। हाँ, तो सब समझ ही गए होगे सात तत्व में क्या क्या आते हैं, ये सब इसी में। बढ़िया अंकल, आपने चीजों में से तत्व निकालना शुरू कर दिया। यही है, अभी देखिए परमागम का एक ही सेमेस्टर हुआ है। नहीं, बढ़िया है अंकल। अरे भाई कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सोचना बिल्कुल तो बिल्कुल। पड़ेगा। नहीं नहीं, बढ़िया है। आपने जितनी तैयारी, जितने नोट्स, जितना समय दिया है, बहुत बढ़िया अंकल। वो तो ठीक है, अपने को तो समाज के काम करना है, खुद को भी समाज का बनाना है, जी इसलिए बहुत जरूरी है। भाई इनका साहब, क्या आप जय जगन्नाथ भाई साहब। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो आज बाकी किन किन के असाइनमेंट्स बाकी है? अम, हेलो। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ जो भी अवेलेबल हैं उनके शायद पूरे हो गए हैं। मतलब मेरा नहीं हुआ है, बाकी जितने अवेलेबल सबका हो गया है। तो आप अपना निपटा लीजिए आज। जी जी जी। मैं एक बार लिस्ट में देखता हूँ बस, अगर कोई अवेलेबल है जो लिस्ट में हो तो। ठीक है, मैं क्विकली दो क्वेश्चन से एक मतलब पढ़ने के बाद अहिंसा एक विवेचन, उसको पढ़ने के बाद मतलब हमारे में डिफरेंस क्या आया किसी को बचाने और मारने, और पहले क्या सोचते थे अब क्या सोचते हैं। और फिर एक था कि ग्रहित मिथ्यात्व आपके जीवन में आया हुआ हो तो उससे आप कैसे बचें। दो क्वेश्चन है, उसको मैं क्विकली कर देता हूँ। तो अहिंसा एक पाठ पढ़ने से पहले हम लोग मारने का सोचते थे कि हम मतलब वैसे तो जैनी है तो किसी को सोचते नहीं थे कि मारना है। लेकिन ये जरूर है कि ये जरूर सोचते थे कि मार सकते हैं, और बचाना है ये तो भाव रहता था। और बचाने में अच्छा मानते थे कि हाँ भाई हमने बढ़िया है बचा लिया, तो उसका एक कर्तव्य या उसका एक अभिमान या गुड फीलिंग एक रहता था कि चलो अपन ने चींटी को बचा लिया, वट एवर किसी को भी बचा लिया। लेकिन ये पढ़ने के बाद, पाठ पढ़ने के बाद मतलब गहराई से विचार करने के बाद समझ में आया कि मारना और बचाना ये तो परद्रव्य की क्रिया है, ये तो मेरे में होती नहीं है। तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और मैं तो सिर्फ अपने परिणामों का ही करता हूँ, और उसमें भी शुभ और अशुभ भाव दोनों ही बंध के कारण है। तो दोनों ना तो बचाना मारना तो अच्छा है ही नहीं, साथ में बचाने के जो शुभ भाव है वो भी, क्योंकि मंद राग परिणाम है और बंद का कारण है, तो जो बंद की कारण है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो ये क्लैरिटी आई कि पहले हम अभिमान करते थे किसी को बचाने का, अब अभिमान नहीं, मतलब अभी ये भी है कि ये तो मंदराग है बस, मतलब वीतराग से अच्छा मंदराग है, बस ये है। तो पहले हम इसे, कर्तव्य, जी जी, कर्तव्य है। पहले पहले हम इसे कर्तव्य, तो अब ये रह गया, अब तो ये समझ में आया कि कर्तव्य बचाना भी नहीं है, कर्तव्य तो मतलब राग, दोनों राग के, मंद राग और तीव्र राग दोनों से अलग होना है। और जब तक हम लोग मंद राग से भी हट नहीं जाते, मतलब तीव्र राग मंद राग से नहीं हट जाते, तब तक तो राग में रहने का है। बाकी दोनों राग से हटना है, मंद और तीव्र। तो ये एक बेसिकली क्लैरिफिकेशन आया। अ, हाँ जी। और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था कि ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग आया हो और उससे कैसे अपन बचे। लास्ट में तो मेरे लाइफ वही में है ना, बहुत ही, परमागम हंसते हैं तो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं।
मेरी लाइफ में ऐसा, क्योंकि जैन कुल और फिर मुमुक्षु परिवार, तो ऐसा कुछ इवेंट्स तो नहीं आए थे। फिर भी मतलब उसमें भी एक दो ऐसे इवेंट, क्योंकि बताना है तो मैं जस्ट विचार कर रहा हूँ, तो दो ऐसे आए हैं कि मेरे ही परिवार से बोला गया कि जो है सुरक्षा चक्र, डमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र से गाड़ी में जाओ तो वो सुरक्षा चक्र बना के जाओ, ऐसे कुछ करने के लिए। तो वो मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे भी कन्विंसिंग सा लगा था। तो लास्ट ईयर भोपाल में ज्ञानोदय तीर्थ में संजीव भाई साहब और बहुत मतलब विद्वान आए थे। तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि देखो, डमोकार मंत्र वो अच्छा है, सर्प पापों का नाश करता है, लेकिन इसके द्वारा अपन ये सोचो कि सुरक्षा चक्र बन जाएगा, वो सही नहीं है। और उसको सोच के, मान्यता को सोच के अगर अपन चलें और एक्सीडेंट, अगर ठीक से नहीं गाड़ी चलाएंगे तो भी एक्सीडेंट होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और मतलब इस नमोकार मंत्र का अलग तरीके से कवच और इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो ये क्लैरिफिकेशन आया था। और एक और मेरे जीवन में ही कुछ हुआ था कि बहुत ही ज्यादा मेरे को नुकसान हो गया था, लाइफ की बहुत बड़ी सेविंग्स मतलब इन करोड़ चली गई थी। तो मेरे को बहुत मतलब ऐसा तकलीफ रहता था कि हाँ इतना चला गया, दिमाग में ऐसा रहता था। तो मेरा एक दोस्त है काफी अच्छा, तो उसने मेरे से पूछा डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, तो फिर उसने एक ज्योतिषी को दिखाया। तो अब मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे को आके बोला कि भाई ऐसा ऐसा उसने बोला है कि तुमको जो है काली गाय को 666 ग्राम की जो है हरी मूंग खिलानी है दिन में 3 बार। तो मैं बोला ये क्या है भाई, ये दिस इज नॉट समथिंग हम लोग क्या करते हैं। तो बोला नहीं नहीं भाई कर ले, ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने मतलब किया तो नहीं, लेकिन मुझे विचार आया कि अगर वो उसको, कि उसने बोला था तो फिर मैंने नहीं किया, लेकिन भाई किसी को गाय को खिलाना है तो हम खिला सकते थे ऐसे, भाई ह्यूमन को खिलाते हैं ऐसे गाय को भी खिला दिया। बट क्योंकि ये था कि उसमें छः 6,000 मतलब 666 ग्राम, वो भी काली गाय ढूंढ के फिर उसे हरी मूंग खिलानी है। तो इस तरीके की चीज, मतलब क्योंकि ये मेरे समझ में आया कि ये तो देखो जो ज्योतिषी या वट एवर जो हो सकता है उनके थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला कि इसका पुण्य कम है इसलिए नुकसान हुआ। तो पुण्य कम है तो उसके लिए हमको ये सब करने की क्या जरूरत है, उसको नहीं पता है कि पुण्य क्या होता है, मतलब ज्यादा अच्छा पुण्य, तो हम श्रेष्ठ पुण्य ही क्यों ना बांधे। तो दैट वाज लाइक माय टेक फ्रॉम देम कि भाई जो हमको बता रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छी चीज हमारे पास है। उनको नहीं पता है कि पुण्य को कैसे बांधना है, उत्कृष्ट पुण्य कैसे बांधना है, लेकिन हमें पता है, तो हम लोग को अपनी चीज फॉलो करना चाहिए। और ये तो संयोग वियोग मतलब या फिर कुछ नुकसान और फायदा तो मतलब पुण्य पाप की वजह से इसमें। हालांकि ये होता है कि कभी कुछ चीजें जब हम वल्नरेबल होते हैं, जब हमारी स्थिति कमजोर होती है या फिर हमारे को लगता है कि अभी पुण्य उस टाइप का वो जो नहीं है जो हम चाहते थे, उस टाइम पे लोग मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं, जहां शरण मिल जाए वहां खोजते हैं। बट हमको ऐसे ग्रहित में या फिर जो रूढ़िवाद है इस सब में नहीं जाना, हमको अपना विवेक हमेशा जागृत रखना है। ये मेरी सीख थी। जय जी। हाँ जी। कोई इस पे कुछ कमेंट करना चाहेगा? जो पहला वाला भैया ने बोला, ये रमोकाल मंत्र का कवर चढ़ाने वाला, तो मेरी लाइफ में तो अभी वर्तमान में ये चल रहा है। मतलब मैं सबसे सुबह पहले उठ के, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। हाँ, मैं सबसे पहले सुबह उठ के अभी भी मतलब नमोकार मंत्र का कवर चढ़ाती हूँ। मतलब कुछ मतलब 9 बार नमोकार मंत्र मतलब पढ़ के, और मतलब ऐसे ही शरीर पे हाथ फेर लेने वाला। तो वो ये अभी मतलब मेरा चल रहा है अभी वर्तमान में, ये मैं बोलना चाहती हूँ। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? इसमें नवकार मंत्र बोलने में कोई हर्जा नहीं है, खाली मान्यता का फर्क है। आप उतना सोच के मत करो कि ये सब कुछ बचाएगा, लेकिन नमोकार मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं है। ये तो हमारे श्रद्धान में आना ही चाहिए। ऐसे मान्यता मांगने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, लेकिन स- सुबह उठ के आप जो करती हैं बहुत सही करती हैं। गाड़ी में बैठ के भी करती हैं तो कोई बात नहीं, सही करती हैं मेरे हिसाब से। फिर अभी बताएंगे समझेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
हेलो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ऐसी बात है कि आप ये सोचो कि नमो का मंत्र बोलने से सभी पापों का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पापों का नाश हो जाता है, या फिर आप ये सोचो कि नमो का मंत्र बोलना ही काफी है, उसी तो से मोक्ष पापों हो। का भी नाश हो जाता है। सॉरी। जो सर ये पास्ट तो मिथ है ना, सभी किए हैं पापों का नाश हो जाता। एग्जैक्टली ये तो दैट मिथ इज। बस्टर लिखा हुआ है आपने। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ। उसमें खाली इतना सा है कि वो जिस समय आप बोल रहे हो उस समय, क्योंकि आप बोलने के टाइम पे आपका फोकस, आपका भावना, आपकी ध्यान उस और है, इसलिए आप उस समय जो पोटेंशियल या पाप बांध सकते थे वो नहीं बांधा, तो उसका नाश हुआ। ये ऐसा है जैसे अपन स्टॉप लॉस करते हैं ना शेयर मार्केट में, ये आपका स्टॉप लॉस है। आपने स्टॉप लॉस किया, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है। ध्यान में ये आई हम बात। तो जानते हैं, मतलब हाँ, स्टॉप लॉस को जानते हैं। और कोई डाउट? ये तो सिर्फ नमोकार मंत्र के लिए लागू नहीं है, अपन तो कोई और मंत्र के लिए भी बोल सकते हैं ना कि भाई वो मंत्र पढ़ने से उस समय के लिए पापों से हम बच गए। भक्तांबर, नमुका मंत्र, देव स्तुति, पूजा, सबके लिए बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसी कोई भक्ति है जिसके अंदर समझो मतलब 80% में तो आपने गुणगान किए हैं, बढ़ावा बढ़ाया है, और फिर लास्ट में बोल दिया कि ऐसे को जिसने जीता है वो, तो जिस समय आप दूसरी चीज की गुणगान कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, उस समय नहीं होएगा। जिस समय आपने उस मतलब बेसिकली जिस समय आपने अपने अंदर पर वस्तु को लेके हीन भावना या हे भावना आई है, उस समय से चालू होएगा। ठीक है। इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि भाई ये बोलने से नहीं, आपके मन के भाव के कारण हो रहा है। बोलने के समय तो आप चलो बोलो, पर भाव, अगर आप नमोकार मंत्र भी बोल रहे हैं पर भाव आपके कहीं और है, तो भी तो आपको पाप लग रहा है। यानी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, भाव से होगा। सर एक क्रुशियल डाउट है, अभी हाँ जी। जैसे आपने बोला तो हम जैसे कहीं हीन भावना आती है, आप बोल रहे हैं। अब हम्म। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा रोजमर्रा का है, भक्तामर बोलते हैं। भक्तामर में मान तुंगाचार्य जी ने कई जगह कहा है कि हे आदिनाथ भगवान, आपका जैसे, आपके जैसे परमाणु, मतलब आप जिससे बने थे वो चीज ही अब खत्म हो गई, दुनिया में दूसरी है ही नहीं। तो वो जब पढ़ते हैं तो हमको एक वो आ सकता है ना कि अरे अब हमारा क्या होगा, हम तो वैसे बन ही नहीं सकते जैसे आदिनाथ भगवान पर। मतलब ये अभी रिसेंटली है ना, ये जब आप बोल रहे थे तभी वो एक विचार आया मन में। हालांकि भक्तामर पढ़ते हैं, उसका मतलब वो आ, उसका भावार्थ भी पढ़ते हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं उसी जगह पे जाके हिट करेगा, ऐसा नहीं किस लगता है? किस जगह पे जाके हिट करेगा? हेलो। मतलब हीन भावना कि मैं तो आदिनाथ भगवान जैसा बन ही नहीं सकता हूँ, अब जो मतलब वो जितने परमाणु, जितने जिस चीज से उनकी पर्याय बनी, वो तो अब खत्म ही हो गए, ऐसा मान तुंगाचार्य ने कहा है भक्तामर के किसी श्लोक में। वैसे अब और है ही नहीं, बचे ही नहीं।
तो हम कैसे बनेंगे फिर आदिनाथ भगवान जैसे? कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा कि जो वो तो शरीर के परमाणु ऐसा लिखा था कि जिन जितने जैसे परमाणु थे वो उतने उस टाइम पे हाँ, उतने ही अच्छे से सर्वोत्कृष्ट परमाणु सब आपकी ही शरण लेने के लिए आ गए थे, एग्जैक्टली वही। हाँ आपकी शरण। तो अभी तो वो जो शरीर मतलब पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं ना अपन, आत्मा के परमाणु तो मतलब होता नहीं, मतलब आत्मा तो पूरी आत्मा है। तो हाँ उनकी आत्मा अपनी आत्मा तो मतलब स्वभाव से देखें तो जितनी शक्ति जो उतनी है वो हम में भी है पोटेंशियली, है ना। तो और जहां तक वो शरीर वाली बात थी अरिहंत अवस्था की, तो वो तो परमाणु अब बिखर गए वापस चले गए। तो अब वो अगर आप में होगा तो मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि अब अपन तीर्थंकर या ऐसे कुछ बनेंगे तो वो परमाणु वैसे भी शुद्ध परिणाम आ सकते हैं। और वैसे अगर परमाणु को बोलें कि अगर शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो तो सर्व शुद्ध ही है अगर मतलब। तो मतलब तो पूरा भक्तामृत स्तोत्र पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सर। ये ऐसा मतलब वो हो गया कि आदिनाथ भगवान के पुद्गल परमाणुओं की अगर मान तुंगाचार्य जी ने वो की है, क्या बोलते हैं, मतलब उसको, वो पुद्गल परमाणुओं को उन्होंने प्रेज किया है उसमें। स्तुति की स्तुति। स्तुति, हाँ जी, स्तुति। आत्मा तो सबका एक ही है, एक जैसा ही है जैसे आप बोल रहे हो कि, तो मतलब पूरा भक्तामर पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नहीं, ये तो व्यवहार स्थिति है, निश्चय से तो वो बोलते हैं ना कि केवली गुणों का स्तवन ही केवली का गुण गुण स्तवन, वो समय सार में आता है ना, तो वो तो है ही, मतलब वो उसको व्यवहार खाली, स्थिति है। भक्तामर को भी हमको खाली व्यवहार की दृष्टि से ही देखना है। वो उसमें एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, जब किसी के गुणों का गुणगान करता है तो अलंकारिक भाषा में बोलते हैं। कवि कवि हमेशा अलंकारिक भाषा में उपमा देते हुए प्रयोग लेकिन करते हैं। एज ए लेमैन मैं क्या सोचूंगा जब मैं भक्तामर का मीनिंग पढ़ रहा हूँ, वो किसी और की जब महिमा वो वर्ड महिमा मैं, बताने के लिए, गुणगान करने के लिए बोला गया है कि दुनिया के जितने भी परमाणु है वो सब आ गए हैं, वो है ना निर्मापित प्रभु तेरी दे, वही वाला बोल रहे हैं ना आप हाँ छंद। वही वही जो, हाँ हाँ वही सब वही। हाँ। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है, और भी तीर्थंकर भी तो हुए हैं सब, और उनके तो बाद भी हुए, एग्जैक्टली उनके हरिभद्र बाद जी में ही हुए। हुए हैं, लेकिन अभी वो तो हो गए पूरे तीर्थंकर, अब 24 तो हाँ, हमारा नंबर तो आना नहीं है कहीं। अगली भविष्यकालीन के भी फिक्स हो गए जो होने हैं, जब भी होने हैं। तो मतलब वो फिर, अकेले तीर्थंकर बन के ही मोक्ष थोड़ी जाया जाता, मोक्ष का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। वो तो है ही है, लेकिन जो आप एक, भगवान बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं। विदेश क्षेत्र में जाइए, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ी है भाई साहब। तो अभी अपने लिए तो रास्ता एक ही है ना, यहाँ से विदेश क्षेत्र ही जाना पड़ेगा, तभी हाँ, देख लो, भगवान बन सकते आपको हैं। इजीली मिलता है तो चले जाइए। इजीली तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू सर। ओके, पॉइंट। अ, अ, अभी आई थिंक ज्योतिबा जी आपका क्वेश्चन हो गया था कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ एक्चुअली मैंने एक दिन डिस्कस कर लिया था ना। जी, वो 3 घंटे वाली जब क्लास हुई थी तब आपने बताया था। हाँ वो ग्रहित अग्रहित जी मिथ्यात्व का। जी जी जी। अभी ठीक है ना। मतलब सेकंड क्वेश्चन था वो अहिंसा एक विवेचन वाला था जो। हाँ उसके बाद में ग्रहित अग्रहित पे भी हुआ था ना एक दिन डिस्कशन। नहीं नहीं, मेरा ग्रहित अग्रहित और सातत्व वाला हो गया है, लेकिन एक वो वाला भी था ना कि पहले आप किसी जीव को बचाते थे, हिंसा वाला है ना जो, आप क्या सोचते थे और अब आप क्या सोचते हैं, ये वाला क्वेश्चन था ना एक। जी जी, सेकंड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो ये ओरल हो जाएगा क्या, रिटन देना है इसका, कैसा है? आपने अभी इसका ओरल दे दिया नहीं दिया है? क्योंकि सभी लोग से ओरल भी लिख के उसके बाद फिर उसको रिटर्न अपलोड करवा रहे हैं, तो अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने ग्रहित मिथ्या तो सातत्व वाला दोनों ओरल दिए थे, बट रिटर्न नहीं, कि उनको रिटर्न भी करना है क्या? कर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ना मतलब जैसे हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो उसमें वो मार्क एलोकेट होते हैं, तो वो फिर थोड़ा दिक्कत ही आएगा कि हम लोग कैसे उसको मतलब बिना सब्सटेंस के कैसे एलोकेट मतलब क्या अपलोड करें उसमें। अच्छा, तो ये वाला जो अहिंसा एक विवेचन का है वो अभी हो रहा है कि अभी कुछ और
टॉपिक है क्लास में भी। ये कर दीजिए। उसके बाद फिर भाई साहब ने बोला था कि जो पेपर हुआ है ना उसका डिस्कशन होगा, या कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें ये बताना था कि पहले आप एक्चुअल क्वेश्चन का क्या था वो, कि पहले आप क्या सोचते थे किसी जीव को बचाते थे और अब आप क्या सोचते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा था ना? ठीक है। जय जिनेन्द्र, ये अहिंसा एक विवेचन में से ये वाला जो टॉपिक दिया गया है कि पहले हम क्या सोचते थे और स्वाध्याय करने के बाद या क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या सोचते हैं, तो ऐसा इसमें है कि मुख्य सिद्धांत तो ये है कि पहली सोच तो ये बनना चाहिए कि मैं किसी को मार सकता हूँ या बचा सकता हूँ। पहला प्रश्न तो यहाँ ये उठता है, क्योंकि जैन धर्म की अहिंसा तो वहां से शुरू होती है जहाँ पे अन्य धर्मों की हिंसा खत्म होती है, क्योंकि वे तो बस प्राणियों को बचाने में और मारने में ही मानते हैं, जबकि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जो आचार्य अमृत चंद्र ने कहा है कि मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम ही मुख्यतः से हिंसा है। तो और हमने अनादिकाल से जो हिंसा की है वो अपने आत्मा के प्रति ही की है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की विराधना करके इसको चारों गतियों में रुलाया है। आत्मा मतलब कोई दूसरी बात नहीं है, अपने स्वयं की बात है। तो और अभी भी हमें इसका भान नहीं है, और पर को बचाने में, पर को संभालने में, इस जीव का ये हो गया उसमें ही लगे रहते और उस पे ही हिंसा पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि मुख्यतः तो जो हिंसा हो रही है वो हमारे आत्म परिणामों की हो रही है, जो हमें निगोद तक ले जाता है और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जैन धर्म की अहिंसा है जो उसका कहीं से मेल नहीं हो सकता है। अब दुनिया और संसार की जो बात होती है उनसे जैन धर्म का कहीं भी मेल नहीं है, क्योंकि वे तो हिंसा मानेंगे ही नहीं। कि आपको अगर एक पुलिस वाला भी और या आर्मी की बात करें या कहीं भी जो हमारा सिस्टम है, वो सिर्फ किसी को भी अरेस्ट करेगा या कोई भी सजा देते हैं, दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं कि सामने से कोई जीव मरा है या नहीं मरा है। लेकिन आपके भावों में जो प्रतिफल चल रहा है उसको नापने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके जो परिणाम है अंदर के वो कर्म रूप बन रहे हैं। तो आपकी जो हिंसा हो रही है वो आत्म परिणामों की हो रही है प्रतिफल, और उससे बचने का मुख्यतः प्रयास करना चाहिए। और प्रयास यही है कि अपने परिणामों की निरंतर संभाल करना चाहिए। और रही व्यवहार हिंसा की बात, तो ये है प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से पर बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। मतलब हमने फैन चला के छोड़ दिया है, पानी बह रहा है, या कोई ग्लास में या किसी भी चीज में पानी रखा है या कुछ भी रखा है, अब उसमें जीव गिर के मर गया है या नहीं मरा है वो बात मैटर नहीं करती है। मुख्य बात तो ये है कि आपने सावधानी नहीं रखी, आपने यत्नाचार रूप प्रवर्तन नहीं किया, आपने प्रमाद किया, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और आप चल रहे हैं और आपके पैर के नीचे कोई भी जीव जंतु नहीं मर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं और पता भी नहीं है, उसके बाद भी आपको हिंसा का निरंतर पाप लग रहा है, क्योंकि आपकी प्रमादचर्या। वहीं अगर हम मुनिराजों का जीवन देखें तो वे 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, अब उनके पैर के नीचे कोई जीव आ भी जाए तो भी उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वे यत्नाचार का पालन करते हैं। तो हिंसा और अहिंसा की बात में मुख्य बात यही निकली कि सबसे पहले तो हमें अपने आत्म परिणामों की संभाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही हिंसा ही मुख्य हिंसा है जो हमें चारों गतियों में भटकाती है। और दूसरी बात है व्यवहार हिंसा की बात। तो व्यवहार अहिंसा तब पालन हो सकती है जब हम स्वयं भी दया करेंगे। वो बड़े पंडित जी की रचना में भी आता है, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं छिको, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में। मतलब आपको कभी लग भी रहा है कि हिंसा हिंसा रूप प्रवर्तन चल रहा है बाहर में भी, जगत में भी, कहीं भी, तो पहले तो आपके समता रूप परिणाम होने चाहिए और प्रमादचर्या से नहीं रहना चाहिए। यत्नाचार का पालन आप जितना ज्यादा कर सकें वही करना चाहिए, क्योंकि अयत्नाचार पूर्वक आप कोई भी कार्य प्रवर्तन कर रहे हैं तो प्रतिपल आपको हिंसा का पाप लग रहा है। वहां जीवों के मरने ना मरने से हिंसा का किसी भी रूप में संबंध नहीं है। हिंसा का संबंध सिर्फ और सिर्फ आपके परिणामों से है। आपकी अगर स्वरूप में असावधानी है, मतलब बाह्य में तो आप असावधान है ही 100%, तो आपको निरंतर हिंसा का पाप लग रहा है। इसलिए अहिंसा रूप प्रवर्तन करने के लिए पहले स्वयं के परिणामों को संभालें, आत्म परिणामों को संभालें। और प्रश्न तो ये उठता है कि कर्तापन नहीं होना चाहिए, और ये कर्तापन है कि आप किसी को मार सकते हैं या बचा सकते हैं, क्योंकि आप परद्रव्य में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप ना किसी को मार सकते हैं ना बचा सकते हैं, वो उसकी आयु रूप है। लेकिन यह आयु का है
आयु कर्म का उदय जैसा होगा उस रूप प्रवर्तन होता। लेकिन यह हम स्वच्छंदता से प्रवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कोई यहाँ तर्क करे कि उसकी आयु थी, हमने मार दिया, या पैर से मर गया, या हमारे हाथ लगने से, तो वो तो उसकी आयु आयु थी, लेकिन परिणाम आपके क्या थे? आपके दया रूप परिणाम नहीं थे। आपने अयत्नाचार रूप प्रवर्तन किया, आपने प्रमाद परिणति रखी, प्रमादचर्या से काम किया, इसलिए वो जीव मर गया। ये दोष आप पे आएगा। आयु जो उसकी थी तो थी, लेकिन आपने अपने भाव नहीं संभाले। तो यहीं पे 3 पॉइंट यही निकले मुख्यतया से। इसका सारांश रूप में ये कहना चाहूंगी कि स्वयं के परिणाम को संभालना ही सच्ची अहिंसा है, आत्म परिणामों को संभालना ही सच्ची अहिंसा है, और व्यवहार में प्रमादचर्या ना होना सच्ची अहिंसा है। और तीसरा पॉइंट एक ये है कि मैं ना किसी को मार सकता हूँ ना किसी को बचा सकता हूँ, ऐसा श्रद्धान रखना और इसी श्रद्धान में दृढ़ रहना, और यह जानते मानते हुए भी यत्नाचार रूप प्रवर्तन करना सच्ची अहिंसा है। जय जय। भाई साहब, अगर क्वेश्चन नहीं हो किसी को तो फिर वो, और अगर सब लोग जिनका किसी का पूरा नहीं हुआ तो बता दें। वैसे मेरी समझ से तो जितने भी लोगों ने अभी अटेंड किया है सबके तीनों क्वेश्चंस हो गए। पाटनी अंकल, आपका कुछ छूटा है क्या? कोई आई थिंक पाटनी अंकल का भी हो गया है, राइट? तो भाई साहब ने लास्ट मीटिंग में बोला था कि अपन सारे लोगों ने, क्योंकि अब एग्जाम दे ही दिया वो वाला फर्स्ट है ना, तो वो वाला एग्जाम आज बोल रहे थे डिस्कस करने का। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं हो या कुछ और डिस्कस नहीं करना हो तो हम पेपर डिस्कस कर सकते हैं जिसके कोई भी डाउट्स हो। तो मैं बस एक सैंपल पेपर, मतलब किसी ने जो दिया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट्स मतलब डाउनलोड कर रखी है, वो रिपोर्ट से हम शेयर करके देख लेते हैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अभी अनुभूति जी ने तो अपना मतलब बोल दिया है इसके क्वेश्चन के बारे में। अगर हाँ जी, कोई, हाँ जी। हाँ जी, तो अभी किसी ने और कुछ कमेंट या कुछ और नहीं बोला है तो मुझे लगा कि फिर हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर आपने बताया था ना कि हम लोग ये पहला पेपर का डिस्कशन कर लेंगे, डाउट्स और क्वेश्चन। आपने पेपर दे दिया है क्या? हाँ, वो तो आई थिंक वो समय सीमा भी समाप्त हो गई और सारे लोगों ने दे दिया जिन लोगों को देना था। जो लोग ऑप्ट आउट कर गए थे उन्होंने नहीं दिया, बाकी सब ने दे दिया है। परफेक्ट। अब एक एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमें सब स्क्रीन पर डाला हुआ है मैंने। हाँ, अब बताइए इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर आप लोग बताइए। कोई बताना चाहेगा आप में से? वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं। और ये 2 ट्रू है, बाकी 2 फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट।
निश्चय से निशुद्धात्मा ही सच्ची शरण है, व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। सर एक कोई जन पढ़ लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस कोई डाउट हो तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब तो मेरे ख्याल से अगर इतना सिंपल सिंपल और किसी को भी डाउट नहीं है तो अपना क्विकली हो जाएगा। कौन रीड करना चाहेगा? जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर क्या भूल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञान से अनाकुल रहूंगा। सेकंड ऑप्शन अपने को पर का और पर को अपना कर्ता मानता है। थर्ड है संसार से मुक्त हो जाऊंगा। और फोर्थ है पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है। और इसमें मुझे एक डाउट था कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड है वो भी तो उसकी भूल ही होती है, क्योंकि वो फर्स्ट है जो अज्ञान से अनाकुल रहूंगा, मतलब वो ऐसा है कि वो इग्नोरेंस में रहता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं जानता है। तो काइंड ऑफ अज्ञान में ही उसको मतलब ठीक है, अज्ञान नहीं जानता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा एक उससे भूल रहती है। और दूसरा है कि ठीक है, जैसे संसार से मतलब वो जो संसार में रहता है उसे ये नहीं पता कि वो दुखी है, तो उसे संसार से मतलब मैं अगर पुण्य करूंगा या जो भी कुछ करूंगा फिर संसार से चला जाऊंगा तो मैं मुक्ति हो जाऊंगा, ऐसा मतलब काइंड ऑफ भूल ही लगती है ये दोनों भी उसकी, अपने स्वभाव को ना जानने पर। ये वाले पे किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं तो आगे बढ़े। हेलो भाई साहब, थर्ड क्वेश्चन में डाउट था जो अभी वाला क्वेश्चन गया ना ऊपर, हाँ जी, इसलिए। इसलिए वही मैं पूछ। जी, तो मैं वही बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है वो भी उसकी मतलब जीव की अपने स्वभाव को न जानने पर एक तरीके से भूल ही है, क्योंकि वो अज्ञानता में रहता है और अज्ञानता में ही उसे दुख का अनुभव होता है, पर उसे पता नहीं है। तो मतलब अज्ञानता में वो जो कुछ भी करता है, अगर उसके मतलब वो जैसे चाहता है वैसे हो गया तो उसे अनाकुलता मानता है, पर वो अपने स्वभाव को नहीं जानता है। और कहीं ना कहीं वो मुक्ति क्या होती है वो भी नहीं जानता, तो संसार से मुक्त हो जाऊंगा यह भी वो सोचता ही है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि संसार से मुक्त होना मतलब क्या होता है। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? मेरे को वो नहीं समझा, डाउट क्या था? मतलब जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर क्या भूल करता है, तो अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, तो ये दोनों भी उसकी एक तरीके से भूल ही है। हाँ, इसको अब तो ऐसे, यहाँ पे उसे फॉल्स। हाँ। इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, आपसे कभी इसमें मिस नहीं होएगा। अगर तूफान आया है और आप बोलो कि भाई मैं अपनी आंख और कान बंद कर देता हूँ, तो तूफान निकल गया, तो बोलो आप बच जाओगे कि नहीं बचोगे? नहीं बचूंगा। क्यों? आपने तो आंखों कान बंद कर दिए थे ना, फिर आपको कुछ नहीं होना चाहिए था, फिर तो तूफान गायब हो गया ना। नहीं, पर जो है वो तो होने ही वाला है। अगर मैं उस बात को इग्नोर करूंगा उससे सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। तो वैसे का आप अज्ञानी हो तो आपको अज्ञानता की सजा मिलेगी। ओके। वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता था। अच्छा, मतलब इसको जीव अपने स्वभाव को भूलता है, उससे रिलेट नहीं कर सकते, पर ओवरऑल एक अज्ञानता से ही उसका बात कर सकते हैं, मतलब अज्ञानता में अनुकूलता मानता है। वो जीव स्वभाव को जाने या ना जाने उससे रिलेट नहीं कर सकते ये भूल को, ऐसा है। हाँ, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है जीव अजीब क्या है। मैं को तो जैन दर्शन जानने में
लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, फी कहेगा मेरे को कुछ होएगा। फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये फॉल्स क्यों है? मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रू होने चाहिए। जैसे कि थर्ड को मैं लेता हूँ कि संसार से मुक्त हो जाऊंगा, तो क्वेश्चन में ये है कि भूल क्या कर रहा है वो? तो भूल भी तो उसकी यही है कि वो संसार से मुक्त हो जाएगा, उसको ये लग रहा है। जैसे कि कहते हैं कि भाई तुम इतने लोगों को खिला दो या यहाँ पे पूजा पाठ कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो उसकी ये भूल ही तो है। तो इसको ट्रू क्यों नहीं होना चाहिए? और ये है, और साथ में वो जो फर्स्ट पार्ट है कि अज्ञान से अनाकुल रहूंगा, तो इसको भी ट्रू होना चाहिए। ये भी उसकी भूल ही है। एक सेकेंड, दोबारा से बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है ये दोनों फॉल्स हैं, ये मुझे गलत लग रहा है। इसको ट्रू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जैसे मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ तो उसमें संसार से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये इंसान भूल करता है। तो तो ये जो भूल है, ये इसका क्वेश्चन ही यही है कि भाई वो भूल क्या कर रहा है? तो वो यही भूल कर रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। चाहे वो पूजा पाठ कर ले, चाहे वो गंगा नहा ले, कुछ भी कर ले, दान कर ले, तो वो मुक्ति पा जाएगा। उसकी ये भूल ही है, तो इसको तो ट्रू होना चाहिए। इसको फॉल्स कैसे करना चाहिए? ये तो फॉल्स नहीं होगा, ये तो ट्रू होगा। तो ये क्या सही बात है क्या? ये तो गलत है ना, फॉल्स हुआ। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ है तो मतलब ये हम गलत, तो भूल ही क्वेश्चन ढूंढ में रहे हैं ना यहाँ पे। तो भूल ही तो ढूंढ रहे हैं हम। क्वेश्चन नहीं ये तो जी, नहीं है कि ज्ञान स्वभाव को भूल के मतलब तो ये भूल ही तो है सही है, ना। ये तो नहीं पूछ रहे ना वो। नहीं तो ये बात तो, ये जो लिखा है नीचे वो भूल है हाँ ना, जी। वो गलत है। नहीं हाँ मतलब तो भूल को हम गलत क्वेश्चन ही बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो भी उसकी भूल ही है। अपने को पर का और पर को अपना कर्ता मानता है, तो ये उसकी भूल है। हाँ ये भी उसकी भूल है, और ये भी उसकी भूल है कि वो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो दोनों ही बातें तो सही बात है कि भाई दोनों ही भूल है। नहीं, एक वो मिनट। ऐसे मुक्ति नहीं पाएगा, ये सच है, और वो पर का कर्ता नहीं है, ये सच है। तो फिर दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये भी गलत है जो कि ये तुम भूल कर रहे हो कि पर को अपना कर्ता मान रहे हो, और ये भी भूल है कि तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, और ये भी भूल है कि तुम अज्ञानता से अनुकूल रहोगे, और ये भी भूल है कि तुम पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मान रहे हो। ये सारी बातें एक पॉइंट तो कर रही हैं, एक ही बात तो कह रही हैं। क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर, है ना, तो ज्ञान स्वभाव को भूलकर संसार से मुक्त हो जाऊंगा। आई मीन, हाँ जी। मतलब भूल वो क्या, ज्ञान स्वभाव आप को भूल के क्या भूल करता है? आप उसको स्टैंड अलोन में मत देखिए, आप उसको ना फुल सेंटेंस में पढ़िए। जैसे अभी सिद्धात्मा जी ने पढ़ा ना, वैसे आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ज्ञान स्वभाव को भूल के क्या भूल करता है? तो स्पेसिफिक टू अभी हमें आंसर ज्ञान स्वभाव को भूल के क्या स्पेसिफिक क्या भूल कर रहा है, बस यही बताना है, राइट? हाँ जी, जैसे जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूल कर अपने को पर का और पर को अपना कर्ता मानता है। टू, जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूल कर अज्ञान से अनाकुल रहूंगा ऐसा मानता है। फॉल्स। हेलो। नहीं, अभी भी मैं कन्विंस नहीं हुआ हूं, क्योंकि ये अज्ञान से अनाकुल रहूंगा ये भी। है ना। एक्सक्यूज मी, मैं अभी जस्ट अपना एक ये बुक निकाल मैं अपन एक्सक्यूज मी, ये जो बुक है ना अपनी वितरा विज्ञान एक, वही मैं शेयर कर ये रहा अपना हूँ। इसके आधार से हो रहा है और ओपन बुक एग्जाम है, तो इसके अर्थ में राइट साइड में आप देखेंगे, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्टमान, इसके अर्थ से ये वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसका अर्थ देखेंगे तो ये दिया है इसमें।
तो जो 2 पॉइंट उसमें ट्रू है तो वही आएंगे इसके अर्थ में। आप राइट हैंड साइड पे पेज में दिया है, मैं अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर अपने आप ही संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, ये वाला। और इसके नीचे अपने को पर का कर्ता मान लिया, अपने को पर का अपना कर्ता पर को मान लिया, और पर पदार्थों में से ही कुछ को इष्ट मान लिया और कुछ को अनिष्ट मान लिया, ये 2 पॉइंट है। एक्चुअली वो चीज कहाँ आएगी, वो कहाँ नहीं आएगी, बट मैटर इज दैट कि आपका पेपर है ये वीतराग विज्ञान 1 के आधार से है, तो और ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको इसमें से देख के मैच करके लिख सकते थे। ये देखें आप, हाँ, यही लाइन जो आपने हाईलाइट किया, यही लाइन। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि बुक में लिखा है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गए। ज्ञान स्वभाव मतलब क्या हुआ कि जो मेरे में अपने में सब कुछ है, बाहर एक कुछ भी नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सूट करता है। ज्ञान स्वभाव को भूलकर मैं अज्ञानता में अनुकूलता ढूंढता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। मैं ज्ञान स्वभाव को भूल गया हूँ, तो इसलिए मैं ज्ञान को भूल गया तो मैं अज्ञान हो गया। तो बुक की बात छोड़िए, ये तो अब हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बुक पढ़ रहे हैं इसमें तो हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं ना। हमारा तो एम मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे मैं बात ये गलत है? पुस्तक छोड़िए, पुस्तक से जो हमने निकाला वो है, पुस्तक मुझे याद करके मेरे को कोई मति ज्ञान तो मुझे करना नहीं है, मेरे को तो समझना है चीजों को। तो क्या ये मैं बात आपको गलत? मैं ये मैं जानने की आपको कोशिश कर रही हूँ। वही बता रहा हूँ कि हम लोगों को ना, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमें एक स्कूल में, मेरे को एक घटना याद है मेरे साथ हुई थी। मैं बीमार था, और मैं बीमार था तो स्कूल नहीं गया था 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद जब मैं स्कूल गया था, तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा होमवर्क। मैंने बोला कि मैम मैं बीमार था तो लास्ट क्लास में नहीं आ पाया था। तो उनने बोला था कि आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो आपको, या आपकी जिम्मेदारी है पता लगाना कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया है और क्या होमवर्क दिया गया है, और वो सब चीजें करके आना नेक्स्ट क्लास में। दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आई या आपने वो काम नहीं किया है, तो वो आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। आप, ऐसा नहीं होगा कि आपने भाई लास्ट क्लास में आप छुट्टी थे, आपने मिस कर दिया, और एक क्लास में आके आप हक से बोलो कि नहीं बॉस मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या मैंने होमवर्क नहीं किया है। इट वॉज योर मिस्टेक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, रिलेटेड कैसे है इस चीज से, समझ नहीं पाई क्या है? अगर आप अगर आप में अज्ञान है, यदि हम्म, आप अपने आत्मा का जो ज्ञान स्वभावी स्वरूप है, यदि आप उसको नहीं जानते हो, तो ये आपकी मिस्टेक है। और उस मिस्टेक के कारण से आप ये सोचो कि भाई अज्ञानता में ही बेटर है, अज्ञानता ही मेरे लिए अच्छी चीज है, तो वो कुछ फायदा नहीं है। वो आपकी मिस्टेक है, हाँ, ये आपने भूल है उसके ना। लिए। हाँ, हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि ये भूल है ना हमारी, तो ये ट्रू आना चाहिए। मैं भी यही कह रही हूँ, आपकी ही बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये हमारी मिस्टेक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। तो यस, अज्ञानता में अनुकूलता है, ये हमारी मिस्टेक है, तो दिस इज ट्रू। मैं यही कह रही हूँ। नहीं, लेकिन इसमें यही बात आप जो बोल रहे हो, वो बात मैं समझ गया आप किस एंगल से बोल रहे हो। तो हम्म, बेसिकली जो बोल रहे हो, हम जो बोल रहे हैं ना, उसके अंदर दोनों बात एक ही बोल रहे हैं। हम्म, खाली डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन है। यहाँ आप भी वही बात बोल रहे हो, हम भी वही बात बोल रहे हैं। खाली ये कि यहाँ पे जिस तरीके से उसको ट्विस्ट करके लिखा हुआ है ना, उसको आप पकड़ नहीं पाए हो। दैट्स इट। राइट सर। सर पता है इन दोनों में जो, मतलब जो ट्रू आंसर है ना, इन दोनों में एक मेन पॉइंट ये है कि मानता है। दोनों में ये है, मानता है, जबकि इन दोनों में नहीं दिया। क्या भूल करता है, मतलब हमको ये बताना है मानता है। तो सर जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब शो नहीं किया है, वो वर्ड्स ही नहीं है ना मानता है वाले, इसीलिए वो सर जो आप बोल रहे हैं वही बात सही है सर। इसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ऐसा नहीं है। मैं तो बस आपके नहीं सर, सामने आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट आपने जो सेंटेंस बोला है ना,
कि उन दो में आप वो चीज नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो वही चीज दो, मतलब सब कंफ्यूज किससे हो रहे हैं, क्योंकि जो मानता है होना चाहिए ना, वो उन दोनों में अपन देखेंगे ना, तो जो ट्रू है ना उनमें लिखा है दोनों में मानता है, जबकि इधर रहूंगा और उस पे सेंटेंस ही खत्म हो जा रहा है। वो चीज भी माइनर वाली चीज है, बट देखने के लिए वो चीज भी। ठीक है, चलो। कंफ्यूजन तो है इसमें। हाँ कंफ्यूजन तो है वैसे, चलो ठीक है। फिर अगर हम ये बुक से तो अगर है। देखें, जैसे अनुभूति जी ने बोला ना कि बुक से अगर हम देखें तो इसमें लिखा, मैं अपनी ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को भूल कर, और फिर ये 2-3 पार्ट उसमें है, मतलब उस छंद को अगर हम देखें तो उस छंद के अनुसार अगर ये क्वेश्चन है तो वो जो आंसर है वो हाँ हाँ, क्वेश्चन छंद के हिसाब से तो हाँ ठीक है। देखो, हाँ आपकी जो प्रॉब्लम है जी। ना, वो प्रॉब्लम है क्वेश्चन को ज्यादा घुस के समझने की। आप समझ रहे हो? अच्छा हो सकता है। जब अच्छा। ये मेरे साथ भी बहुत होता है, इसलिए मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर जब हम हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं ना, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म, ठीक है भैया, ठीक है। कोई आप ना ये क्वेश्चन को ना एकदम अलग टाइम पीरियड, अलग जोन में होगे ना, उस टाइम पे देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा 1 सेकेंड में। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, दी वे इट हैज बीन फॉर्म, सेंटेंस फॉर्मेशन के कारण से वो पूरा कहानी में ट्विस्ट आई है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप राइट हो, लेकिन हाँ उसको जी, जैसे प्रेजेंट किया है ना, उसके कारण से वो आंसर चेंज हो गया है। ठीक है, थैंक यू। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी। मैं बताऊं? आई थिंक कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुजीवी गुण का घात करने वाला मतलब घातीय कर्म, तो इसी के लिए इसमें पूछा है कि घातीय कर्म कौन कौन से हैं, जो जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। वेदनीय कर्म के संदर्भ में नीचे दिए हुए में से कौन सी चीजें संबंधित नहीं है? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संवर भगवान के संदर्भ में क्या सही है? सॉरी सॉरी सॉरी, आई मैंने गलत पढ़ा है। संवर भावना, मैंने भगवान पढ़ा था गलती से। संवर भावना के संदर्भ में क्या सही है? जो 12 भावनाओं में जो संवर भावना थी, उसके बारे में कौन सी चीज सही है नीचे दी हुई? आप में से कोई किसी को डाउट है? जी, इसमें एक्चुअली सब ऑप्शन सही है ना, क्योंकि व्रत और उपवास करना और मौन रहना, ये भी दोनों एक प्रकार का संयम ही होता है, संयम में ही आ जाता है। मौन रहना कौन सा संयम है? वो तो गुप्ती है, वो अलग है। संयम, संयम में बोलना अलग चीज होता है। सर, इसमें गुप्ती भी आ जाती है संवर में। और गुप्ती आएगी ना, तो आपने तो रॉन्ग किया, इसके लिए रॉन्ग गया, उसको सही टिक करना था। नहीं, मतलब मौन, अच्छा, मौन रहना और गुप्ती अलग चीज है दोनों।
इसमें अच्छा ओके, मौन तो रहना इसका और ऑप्शन वचन भी गुप्ती एक नहीं है। आई गेस मतलब ऐसे हम लोग मौन रहते हैं तो वचन गुप्ती नहीं हो जाएगी ना। इनफैक्ट जो चार इंद्रिय जीव है, मतलब आपके मौन रहने से अगर आप बोलोगे वचन गुप्ती है, तो जो डम होते हैं, जो बोल ही नहीं सकते, उनकी तो आजीवन मौन व्रत है, तो उनकी तो भाई वचन गुप्ती हो गई अच्छी खासी। हेलो। जी। तो इसका ना मैंने कहीं तो ये लिया था, सैंपल कहीं से उठाया था, इसलिए आप कहो तो मैं एक्चुअल निकालूं या फिर इसी के आंसर्स यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी के आंसर्स देख लीजिए। जी। पंडित जयचंदी चावड़ा, बेसिकली अब इनका बाद में जयपुर के पास फिर आए, फिर इनका टोडरमल से समागम हुआ था, है ना। तो इसलिए ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा है, पद संग्रह इन्होंने लिखा है। मोह राग द्वेष विकार, इसके अंदर आपने जब पुल डाउन किया होएगा ना, ड्रॉप डाउन, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें से जो नीचे वाले जो ऑप्शन है वो सही है। अब जैसे तत्व अभ्यास मोह राग द्वेष का क्या कनेक्शन है, ध्यान में आई? है ना, तो यहाँ पे अपन समझ लो कि मैच का कॉलम ऐड करना है, तो ये मोह राग हाँ, द्वेष इनको इससे। अभी एक्चुअली ये जिनने भी किया है ना, उनने उल्टा किया हुआ है। मोह राग द्वेष होना चाहिए था विभाव भाव रूप परिणाम, उसके बाद था शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग में झूलना, तो ये कब होएगा? साधक दशा। हाँ, उसका साधक दशा। सॉरी, कौन सा दशा? साधक साधक। साधक दशा, ठीक है। अणमो लोय सत्व साहुणम, इसमें कौन सी बात आई? वीतरागी भावलिंगी सन। वीतरागी भावलिंगी संत। अरे बाप रे बाप, आप लोगों को तो आंसर्स पता ही है, तो फिर तो आगे बढ़ जाते हैं। ये आखिरी एक संसार बंधन हो, ये वाला भी देख लें। साधक संसार बंध से रक्षा का उपाय क्या होएगा? तत्व अभ्यास। हाँ, तत्व अभ्यास। तत्व अभ्यास तो ऊपर, हाँ तत्व अभ्यास, राइट। संसार बंधन से रक्षा का उपाय तत्व अभ्यास है, राइट। और द्वंद्व के पट्टे शिष्य आचार्य गोस्वामी। उमा स्वामी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछे, बताना। चलिए और आगे। व्यक्ति विशेष की महिमा से डैश पनपता है और डैश की महिमा से धर्म की वृद्धि होती है, ये कहाँ पे है? ये डमोकार मंत्र में अपन ने पढ़ा था। हाँ, डमोकार विशीलन में ये एक लाइन ही थी एक, वैसे। चलिए दिखाना। नमो का महामंत्र किताब में था वो। जी जी। नेक्स्ट, मतलब ये किताब है वो, नमो का मंत्र का वो वाली चैप्टर नहीं है बेसिकली। हाँ जी हाँ जी, उसमें तो ये क्लियरली ये लाइन हाईलाइटेड भी थी, मैंने भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लिखी थी, ये जो है ना।
ठीक है। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उससे क्या कहते हैं? मैंने निमित्त। आपको ये बोला भी था कि भाई जिसके नाम पे बिल फटता है वो निमित्त। जीव के मोहराग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्म रज कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबंध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म। ठीक है। अगर इसमें खाली मोहराग द्वेष भावों की बात, जो व्यक्ति भेद ज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है, अनुभव करता है, वह ज्ञानी आत्मा ही। अंतरात्मा है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को है तो मेरे को बताते जाओ, नहीं तो हम आगे आगे बढ़ते जाओ। ज्ञान और वैराग्य की किरण तो डैश और डैश को नाश करने में समर्थ है। ज्ञान और वैराग्य किस किस को? ज्ञान और आपको हाँ, इसमें विषय कसाई भी आ सकता है। ज्ञान और वैराग्य का इसका सही आंसर तो अज्ञान और राग है, पर मैंने विषय कषाय डाला था तो वो रॉन्ग हो गया था। पता है कि ऐसा क्यों? एक्चुअली ज्ञान का अज्ञान और वैराग्य का राग वैसा हो रहा है अपोजिट। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो ध्यान बाद में गया जब राइट आंसर देखा तब। ठीक है, ये भी ट्विस्ट वाला कहानी। एक्चुअली इस ना एक एग्जैक्ट लाइन भी आई है अपने इसमें भी गीता विज्ञान 1 में 25th पेज पे है वो, जो ये रही ये चलिए ठीक है, वो एग्जैक्टली लाइन भी मेरे को मिली थी, एग्जैक्ट यही वर्ड लिखे हुए थे उसमें। अब पर वैसे भी विषय का नाश तो कर नहीं सकते। विषय का 5 इंद्र के विषय तो रहने ही वाले, उसमें हमारी जो एकत्व बुद्धि है उसकी नाश होती। नहीं, तो मेरे को ऐसा डाउट था कि कई लोगों ने पहला वाला ऑप्शन लिया, मिथ्या दर्शन और क्रोध। इसमें प्रॉब्लम ये है कि खाली क्रोध का नाश नहीं करना है, कषायों का करना है। एक कषाय को नाश करके क्या होएगा? हाँ, पर वही विषय कषाय जनरली हम लोग को बोलने में बहुत आते हैं वो वर्ड्स, इसलिए बिना सोचे बस वो टिक कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे ज्ञानवाणी। ठीक है, चलो। शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध कौन सा है? तब हम्म, निश्चय। क्यों भैया? बहिरंग तब या अंतरंग तब क्यों नहीं? निश्चय की बात करें तो, व्यवहार से अगर बात करें तो बाहर के जो तप व्रत वो सब आ जाते हैं। हम्म, चलिए नेक्स्ट। अति सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि, मध्यम जगन्य अंतरात्मा। जगन्य अंतरात्मा। हाँ, ठीक है। आचार्य और उपाध्याय के पद मार्ग में साधक नहीं है, आवश्यक नहीं है, अपितु बाधक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आचार्य या उपाध्याय पद धारण करना जरूरी नहीं है, साधु पद होना आवश्यक है, तो इसलिए आचार्य और उपाध्याय पद आवश्यक नहीं है। पितु बाधक है, क्योंकि इन दोनों पदों के त्याग बिना
मतलब पद सहित हम छपक श्रेणी नहीं लगा सकते, क्योंकि पद की जो पद की रिक्वायरमेंट है उसमें भार आ जाता है, मतलब कर्तव्य का ये और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इसलिए पद का त्याग करके नॉर्मल साधु होके फिर छपक श्रेणी लेके फिर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बाधक है और आवश्यक भी नहीं है। ठीक है। बाहर नहीं होना चाहिए। आत्मद्रव्य प्रमाण दृष्टि से मात्र शुद्ध ही है, मतलब गलत है, मतलब आत्मद्रव्य द्रव्य दृष्टि से मात्र शुद्ध ही है, प्रमाण दृष्टि से तो मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें पर्याय भी आपको देखनी पड़ेगी, आप पर्याय को गौर नहीं कर सकते। इसमें अपना एक वर्ड भी आया था सीधी सीधी लाइन, मतलब कौन आ गया था? आत्मद्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से युक्त है। ये डायरेक्ट ये भी था अपना। ठीक है। बच्चों को दूसरा आराम हो जाएगा। ये वो प्रमाण की दृष्टि को थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे? प्रमाण दृष्टि का मतलब होता है कि कंप्लीट पिक्चर, यदि मुझे किसी चीज को जैसा है जैसा कंप्लीट पिक्चर चाहिए है विदाउट एनी अपेक्षा। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं कि भाई आप कौन हो, बेटे हो, बाप हो, भाई हो, पति हो, क्या हो आप, तो आप बोलोगे मैं सभी कुछ। हाँ, तो सभी कुछ जो है वो प्रमाण दृष्टि है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ये भी हो गया 19वां भी। निश्चय दृष्टि का आत्मा ज्ञान विभाव भाव परिणाम तो स्वभाव है। ठीक है, ये सही है। 5 इंद्रियों के विषय में लीनता और विषय आत्मा का हित नहीं करती है, ये भी सही है। भाव जीवों के वचन से और जिनेन्द्र देव के भाग्य से दिव्य ध्वनि खींचती है, ये तो गलत है। हाँ ठीक है, भी सही है मतलब। देव के वचन से आएगा। सच्चे आवश्यक ज्ञानी से ही होती है, तो सही है कि सच्चे आवश्यक तो खाली ज्ञानी से ही होंगे ना। आप इनसे कैसे होंगे, क्योंकि आवश्यक किसके होते हैं, सट आवश्यक किसके बोले थे? ज्ञानी की। हाँ, श्रावक के होते हैं, सच्चे श्रावक। सच्चे श्रावक के बोले थे कि ज्ञानी के बोले थे? क्या था चैप्टर का नाम? शत आवश्यक। किसके? श्रावक के। श्रावक की। श्रावक के कि ज्ञानी के? श्रावक के बोले। हाँ तो फिर श्रावक तो कोई भी हो सकता है ना, उसका ज्ञानी होना तो कंपलसरी नहीं है। ध्यान में आया? ओके ओके, ठीक। इसलिए फॉल्स है ये। चलो नेक्स्ट। आई थिंक इसलिए फॉल्स नहीं है, इसमें ये लिखा है ना, अज्ञानी को कभी देव पूजनादि के भाव नहीं होते, ये लाइन गलत है, क्योंकि अज्ञानी को भी देव पूजनादि के भाव होते हैं, लेकिन वो आ, सही नहीं होते, सच्चे नहीं होते, इसलिए ये वाली लाइन गलत है। ये लाइन एक्चुअली पूरी लिखी हुई है बुक में, जिसमें लिखा है सच्चे आवश्यक तो ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी को भी देव पूजनादि के भाव आते हैं, इसमें ये 2 लाइनें हैं।
इनने क्या बोला है, इनने ये बोला है कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी पूजा और ये सब चीजें होते हैं, सत्ताव से खाली ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के होते ही नहीं है, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्ञानी अज्ञानी। हाँ अज्ञानी को भी तो भाव आते ही है ना। चलिए नेक्स्ट। संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ तो निश्चय नहीं से ही कहा गया है। क्या निश्चय नहीं से वो आत्मज्ञान दुर्लभ है? बुद्धि दुर्लभ भावना में निश्चय नहीं से नहीं बोला है। वही वही आगरा में गए थे ना, आगरा से निकले ना इसलिए से। मतलब आप अपने आप, अच्छा, किसका नाम याद रखना सबसे डिफिकल्ट होता है, खुद का या दूसरों का? दूसरों का। नहीं नहीं, खुद का होना चाहिए ना। मुझे तो औरों के नाम में डिफिकल्टी है, मुझे अपना नाम तो पता है। एग्जैक्टली, तो स्वयं को पहचानना डिफिकल्ट है क्या? स्वयं को पहचान लिया तो मोक्ष हो गया। तो आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान है ना। दृष्टि से है, लोगों की तो आपसी रहती है। फिर हाँ, ये दुर्लभ जो बोल रहे हैं, ये वैसे बोल रहे हैं कि क्योंकि इतने सारे जीव हैं और आत्मज्ञान तो बहुत ही कम जीवों को होता है, तो ये दुर्लभ किस दृष्टि से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। इसी दृष्टि से बोल रहे हैं कि बाबा, अच्छा मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आंखों के सामने जो चीज छुपाई जाती है ना, वो 99.9% लोग मिस कर देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अंधे है इसके लिए। वो ऑब्वियस होता है, बहुत इजी होता है, तो हम इजी चीज पे जाते हैं, सोचते कहीं और दूर होगा। सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि स्वभाव को जानना इतना आसान है कि लोगों को लगता है कि वो सबसे डिफिकल्ट है। अब ठीक है। नेक्स्ट, स्वर और पर के अनुग्रह के लिए धनादि देना। सॉरी, मैंने मिस तो नहीं किया ना? स्किप नहीं किया ना मैंने ऊपर वाला? नहीं। ठीक है। स्वर और पर के अनुग्रह के लिए धनादि देना व्यवहार दान है, गलत है ये तो। चलो आगे। बस हो गया। नेक्स्ट। इसमें जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था भैया, भगवान के यानी जैन धर्म में भगवान के लिए क्या विशेषताएं हैं शायद। दोबारा से बोलिएगा एक बार। जैन धर्म में भगवान के लिए क्या विशेषताएं हैं, ये शायद हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था। उसके ऑप्शंस में था वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, और जो भी ऑप्शंस थे, तो वहां पर मुझे ये कंफ्यूजन था कि हम वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, अगर हम हितोपदेशी पना भी लेते हैं तो वो तो हम स्पेसिफिक तीर्थंकर के लिए लेते हैं ना। अगर हम भगवान बोल रहे हैं सिर्फ, तो फिर हम सिर्फ सर्वज्ञ और हितोपदेशी पना ही लेते हैं। तो उस एस्पेक्ट में मैंने आंसर किया था। हितोपदेशी पना जो है वो केवल और केवल सिद्ध भगवान नहीं होता, सब में होता है। हाँ, वो हम सिर्फ अगर तीर्थंकर स्पेसिफाई करते हैं कि तीर्थंकर भगवान की हम बात कर रहे हैं तो हम हितोपदेशी पना लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर हमको, हाँ, अरिहंत में भी होता है ना हितोपदेशी। लेकिन सारे अरिहंत हितोपदेशी नहीं होते हैं ना। किसने उसमें भी बोला? तो फिर अलग अलग सारे अरिहंत, तो यानी सबकी वाणी तो नहीं खिलती ना, कुछ मुख केवली भी हैं। तो इसलिए हम सारे अरिहंत में तो हितोपदेशी पना नहीं लेते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक अगर हितोपदेशी पना डेफिनेशन में लगाते हैं तो वो हम तीर्थंकर भगवान की डेफिनेशन में ही लगाते हैं। नहीं, अरिहंत की डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट हितोपदेशी पना आता है। अब इसमें क्या होता है कभी कभी कि कंपनी
तीर्थंकर को तो कंपलसरी है दिव्य ध्वनि खीरना, आर्यन परमेष्ठी को कंपलसरी नहीं है, बट वो भी हितोपदेश। हाँ, यानी मुझे जहां तक हमारा जो बालबोध भाग 1 की जो भी डेफिनेशन है उसका जो मुझे याद था कि अगर आप तीर्थंकर की डेफिनेशन लिख रहे हो तो वहां आप हितोपदेशी लिखोगे, और अगर आप भगवान सिर्फ लिख रहे हो तो वहां पर आपको हितोपदेशी लिखना जरूरी नहीं है, वहां पर आपका सर्वज्ञ और वीतरागता आएगी। नहीं, आपकी बात सही है। तो यहाँ पे दो अलग, यहाँ पे अगेन वर्ड्स का खेल है। सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि भगवान अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी दोनों होते हैं। हाँ, सभी अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर नहीं होते हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। ध्यान है? हाँ, तो ऑब्वियसली जो तीर्थंकर है, अगर वो हितोपदेशी, तो भगवान तो हितोपदेशी बाय डिफॉल्ट होंगे ना, क्योंकि तीर्थंकर इज अ सबसेट। तीर्थंकर इज फ्यू, मतलब आउट ऑफ एन नंबर, मतलब हजारों अरिहंत में से कुछ तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर इनमें भी होएगा, इनमें खाली स्पेशलिटी इतनी सी होती है कि इनको तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है, और तीर्थंकर नामकरण का उदय है तो उनको चिन्ह हुएगा। और कल्याणक होते हैं। हाँ, हाँ, वो शायद वो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन, यानी मुझे वही लगा था कि अगर भगवान पूछा है तो फिर सिर्फ सर्वज्ञ और हितोपदेशी को टिक करना है, या सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग, यानी इन तीनों को टिक करना है, या सिर्फ सर्वज्ञ और वो करना है। तो वहां पर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आंसर था वो। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आई थिंक सेकंड पेपर अभी कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। तो अच्छा, वो पेपर, सॉरी भाई साहब। फर्स्ट पेपर खत्म? हाँ जी, हाँ जी। ओ वाह, सो सबका मेरे ख्याल से अच्छा गया है। चलो, क्या आप सबका पेपर अच्छा गया है पहला? जी। हाँ हाँ। ऋषभ जी की स्माइल देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई सर, फर्स्ट तो अपन ही है। जो मिस्टेक्स थी वो भी समझ में आ गई, तो उसकी और खुशी है। चलिए, अच्छा है, अच्छा है। अब ये मैंने देखा है कि थोड़ा सा आप हो ना, अवेयर या कॉमन सेंस यूज करोगे ना, थोड़ा सा यूज करना कॉमन सेंस। ज्यादा कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी गड़बड़ हो जाती है, फिर आप डेप्थ, मीनिंग की डेप्थ में चले जाते हो। हेलो? हाँ भैया जी, यही लग रहा है। ये सही बात है। जो जैसा बोला है ना, बस वैसे ही फोकस करो, ज्यादा डीप में मत जाओ, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। चलिए, और कुछ सवाल जवाब? मार्क्स किसके आए सबसे ज्यादा? मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को एक आंसर पता है कि मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा है। मैंने तो एग्जाम भी नहीं दिया था। चलिए, और कोई? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास आधा घंटे जल्दी कर देते हैं खत्म, अभी एक्चुअली ताकि कुछ लोगों का अगर नहीं हुआ हो क्वेश्चंस में से कुछ का बचा हुआ तो दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं देख लेता हूँ, अगर हम लोग जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने थर्ड 1 to 3 क्वेश्चंस का अगर आंसर रह गया हो किसी का, तो बता सकते हैं। अमित जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गए थे क्या?
आई थिंक थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है आपका, राइट? वो तो हो गया है, 3 का नहीं पता सिद्धार्थ भाई, शायद नहीं हो। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व वाला था ना, कि ग्रहित मिथ्यात्व के मतलब क्या हाँ, शायद नहीं हुआ, बचे उस ऐसे दिन दो ज्वाइन एग्जाम। था लास्ट टू लास्ट क्लास, लेकिन नंबर नहीं आ पाया। आपकी आवाज नहीं सुनाई दी सही से। क्या आप रेडी हो अभी आंसर देने के लिए? अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है अभी। ओके, आई थिंक नहीं हुआ है सिद्धार्थ भाई। हाँ, तो अभी आप देना चाहेंगे? आप आज की क्लास में देना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज की क्लास में भी दे दूँ। क्या? हाँ, मैं देता हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए आप। ये असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? 23rd 23rd। जी। और ये एक्सटेंड होने के चांसेस कितने हैं? एक नेक्स्ट लेक्चर में दे देना बस, उसके आगे एक्सटेंशन मत मांगना यार। असाइनमेंट मतलब वो जो रिटर्न असाइनमेंट है ना, जिसमें बेसिकली समरी लिखनी थी हमें पूरा, वितराग ज्ञान 1, णमोकार मंत्र, वितराग ज्ञान 2 और शाकाहार, वितराग ज्ञान 3 की पूरी समरी, ये प्लस जो 3 असाइनमेंट रिटर्न असाइनमेंट के क्वेश्चंस, तो उनका पूछ रहे हैं नितिन जी। अच्छा, 3 भी तो है। हाँ जीता है जी, राइट। उसके अपन ने क्या डिसाइड किया था? 23rd। हाँ, तो फिर बस वी विल स्टिक टू इट। उसकी तो अभी आपने एक्सटेंड करी ना नेक्स्ट क्लास तक। नहीं, मेरे को ओरल असाइनमेंट लगा था। तो आज नहीं दोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास तक तो मतलब ऑप्शन क्या है फिर आपके पास? ये असाइनमेंट कब तक देनी है? जो ओरल असाइनमेंट्स है जिसके लिए क्लास होनी कंपलसरी है, वो आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप देके निपटा दीजिए। और जो रिटर्न असाइनमेंट है जिसके लिए क्लास की डिपेंडेंसी नहीं है, आपको खुद को ही करना है, तो वो तो आप 3 तारीख तक कीजिए। 23 तारीख दे रखी है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। भैया ट्रेवल कर रहे हैं और किसी रीजन से नहीं हो पाता है, तो कोई ऑप्शन है? हाँ, ट्रेवल करने से पहले दे दीजिए। सॉरी, हेलो। चलिए, मैं ओरल असाइनमेंट देता हूँ, लास्ट मेरा शायद रह गया था। हाँ जी। जो लास्ट असाइनमेंट था उसमें क्वेश्चन था, आपने वर्तमान या पूर्व के जीवन में जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व रहा हो और आपने उससे मुक्ति पाई हो, या ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग आया हो और आप उससे बचे हो, ऐसे कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ग्रहित मिथ्यात्व पहले क्या है ये हमें समझना है कि ग्रहित मिथ्यात्व जैसे समझ में आ रहा है वर्ड से कि इस जन्म में जो क्या ग्रहण किया है, और अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादि से चला आ रहा है, कुछ नया ग्रहण नहीं किया। जैसे जीव अनादि से, मैं अनादि से शरीर को ही अपना मान रहा हूँ, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व मैं अपना बताता हूँ, जैसे 2 उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं ग्रहित मिथ्यात्व के, कि जैसे अन्य देवी देवता मेरा भला कर देंगे, ऐसी मान्यता के साथ उनके दर्शन के लिए जाता था। शायद जिनेंद्र भगवान पर प्रॉपर श्रद्धा नहीं थी, उनकी पहचान नहीं थी। फिर जब सच्चे देव का स्वरूप समझ में आया कि सच्चे देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते, किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, तो और कोई अन्य देव भी जो कुदेव हैं वो भी किसी का भला बुरा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये बात समझ में आई तो फिर जो ग्रहित मिथ्यात्व था वो छूटा, और समझ में आया कि अच्छा, जो भला बुरा हो रहा है वो मेरे स्वयं के कर्म हैं, पूर्व में किए हुए कर्म हैं, और उसमें जो अटैचमेंट है मेरा
उसके प्रति जो लगाव है उसकी वजह से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। कोई मुझे सुखी दुखी कर रहा है, कोई देव मुझे सुखी कर रहा है या दुखी कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एक ग्रहित मिथ्यात्व से छूटा। दूसरा उदाहरण था कि पहले कुगुरुओं के पास जाते थे, जैसे कुछ परेशानियां हुई तो उनके पास गए, किसी ज्योतिष के पास गए, कुछ दिक्कत है, उसने कुछ रत्न बताए तो बनवाए, अंगूठियां बनवाई और वो पहनी। किसी ने बोला कि गाय को रोटी खिलाया करो, कुत्ते को रोटी खिलाया करो, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। तो ये सब ना समझी से अज्ञानता में कर रहे थे। और जब सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आया और समझ में आया कि कोई कुछ भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, और जो हमारी अज्ञानता है या उल्टी जो हमारी मिथ्या मान्यता है उसी की वजह से हम सच में दुखी हो रहे हैं। और ये सब इनके कुदेवों के और गुरुओं के चक्कर में रहेंगे तो और दुखी होंगे। तो फिर उनसे पीछा छूटा। तो ये दो एग्जाम्पल थे, मेरी लाइफ के एग्जाम्पल थे, प्रीवियस लाइफ के, मतलब प्रीवियस टाइम के, जो मैंने छोड़े हुए हैं। कोई इस पे कुछ बोलना चाहेगा? इस पर तो कुछ नहीं है। मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि के बारे में जो ग्रहित दिया है मिथ्यात्व तो हर पर्याय में अपने को रहते ही है। सॉरी, दोबारा से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो ये काली ग्रहित मिथ्यात्व तो अपने को हर एक पर्याय बार में नए नए आते रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसको अभी छोड़ के फायदा क्या है? इस मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, तो मेन तो अपने को फोकस ग्रहित से करना चाहिए कि वो इतने सालों से चला आ रहा है। एक सेकंड ग्रहित तो आप नए पर्याय में जाओगे तो भी वो फिर वापिस आपको नए ग्रहण हो जाएंगे। मेरे को नहीं समझा, नहीं आपका क्वेश्चन, वो आवाज क्लियर नहीं थी। आई थिंक जितना मुझे समझ में आया, आतिश जी बोलना चाह रहे हैं कि अभी जैसे कि इतने सारे एग्जांपल्स देखे, लोगों को दो दो एग्जांपल्स लेके, तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखने को मिले, और ये बोल रहे हैं कि ये तो एक के बाद एक दूसरा आता चला जाएगा, परिस्थिति जैसी जैसी बनेगी, जो भी जिसको जैसे वल्नरेबिलिटी लगेगी वो वहां वहां शरण लेता चला जाएगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व पे फोकस करने से क्या फायदा है? ये तो हमेशा नया नया आता रहेगा, तो हम अग्रहित पे फोकस करें तो वो हो जाएगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब हाँ भैया जी, मैं कुछ मिस किया हूं तो बता दीजिए। आपकी बात एकदम सही है। आतिश भाई साहब, मैं आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैंने जो सुना आपको ठीक सुना है? चलो, हाँ, ये क्वेश्चन था उनका, शायद वो ड्रॉप हो गए हैं, बट क्वेश्चन मुझे इतना यही समझ में आया था कि वो बोल रहे थे कि ग्रहित तो नया नया आता चला जाता है, तो उस पर फोकस ही क्यों करें, हम अग्रहित पे फोकस क्यों ना करें? हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं भाई ऐसे ही बोला था। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम ग्रहित को करेंगे, अग्रहित को सीधा करेंगे, तो आप उस पे अग्रहित पे पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक ग्रहित है, क्योंकि ग्रहित आपको अग्रहित तक पहुंचने ही नहीं देगा। इट्स लाइक कि पहले आप अग्रहित से, तो अग्रहित इतना स्थूल होता है, इतना मोटी मोटी मिस्टेक्स। इट्स लाइक दिस कि जो इंसान एकदम मोटी मोटी एकदम बड़ी बड़ी गलतियां करता है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या कि वो एकदम फाइन ट्यूनिंग करके दे? चलो, जी। चलो, हाँ जी भाई साहब। आपको मेरा पॉइंट ध्यान में आया? जो अपेरेंट मिस्टेक्स है वो पहले करेक्ट करनी पड़ेगी, फिर जो गहराई में जाके ग्रहित मिथ्यात्व को निकालना पड़ेगा। हाँ।
इसको आप ऐसे समझो, यदि आप हो ना अभी भी वही सोचोगे कि भाई गणपति आके आपकी सारे के सारे दुखों को हरण कर देंगे, तो फिर आप अपने स्वरूप को क्यों जानने के लिए? आपकी जितनी भी दिक्कतें वहीं पे खत्म हो गई ना। तो वाई विल यू वांट टू कम एंड टेक केयर ऑफ इट? आप अपने आत्मा को क्यों, अपने स्वरूप का क्यों आप आ, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने स्वरूप को ही क्यों आप जानोगे? वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, ये पता ही नहीं रहेगा। हाँ, ध्यान में आया? जी भैया। और कोई डाउट? हेलो? नहीं भाई साहब। हम आगे अभी बढ़े? जी भाई साहब, अगर अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हों, जैसे अभी कुछ लोगों का वितराग विज्ञान 2 का एग्जाम नहीं हुआ है और कुछ लोग वितराग विज्ञान 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, भाई साहब अगर ले सकते हैं अभी समय है तो मतलब डिस्कस कर सकते हैं। भैया सिद्धार्थ में भैया, मेरा नहीं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अहिंसा वाला, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ओरल नहीं हुआ है वो, मुझे याद नहीं है। जी, आपका तीसरा लिखा था तो मेरे को लगा कि ये है, हालांकि मेरे को आपका नाम नहीं मिल रहा है। जी, आप सही बोल रहे हैं। शायद सेकंड वाला बचा था, 2 तो मेरे हो गए थे, 2 का तो मुझे याद है। हाँ जी, सेकंड वाला आपका नहीं हुआ, उसमें नाम नहीं है। और इसके पहले तारा जी भी कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, तो वो दोनों का मिक्स हो गया था, आतिश भाई साहब का और तारा जी का। तो वो तारा जी का भी क्वेश्चन सुन लेते हैं, फिर आपका हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। तारा जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना उस टाइम पे, जब आपका क्वेश्चन और आतिश भाई साहब का क्वेश्चन मैच हो रहा था दोनों हाँ, में। वो मैं यही पूछना चाह रही थी कि भी जैसे उन्होंने बताया था कि काले कुत्ते को रोटी वोटी देना, तो ये क्या ग्रहित मिथ्यात्व में आता है? दोबारा से बोलिएगा। काले कुत्ते को सुबह रोटी देना, खिलाना, ये क्या ग्रहित मिथ्यात्व में आता है? आप तो मतलब काले कुत्ते को आप क्यों देना चाहते हो सुबह सुबह रोटी? नहीं, वो बता रहे थे ना भाई साहब, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये हम तो नहीं देते, और क्या काले कुत्ते को रोटी देना ये ग्रहित मिथ्यात्व में आता है? हाँ, अगर आप ये सोच के मतलब, ये तो अंधविश्वास ही है ना एक टाइप का, तो ग्रहित मिथ्यात्व में तो आएगा ही। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी, हाँ सर, एक पॉइंट मिसिंग है अभी तक ग्रहित मिथ्यात्व में। हाँ जी। एक्चुअली ये पॉइंट मिसिंग है कि सबने ये बोल दिया ये देवता को मानना, एक्चुअली सिर्फ मान्यता वर्ड नहीं बोला है किसी ने भी, मान्यता में है एक्चुअली ग्रहित मिथ्यात्व। अगर आप महावीर भगवान की पूजन कर रहे हो या पार्श्वनाथ भगवान की, किसी भी भगवान की पूजन करके किसी मान्यता से कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इच्छा से कर रहे हो, जैसे महावीर जी में भी लोग बोलते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे तो महावीर जी चले जाओ, या वो तो आप अगर वीतरागी सर्वज्ञ देव है हमारे, जो उनकी पूजा भी किसी पर्टिकुलर लौकिक मान्यता लौकिक इच्छा से कर रहे हो, तो वो मान्यता ग्रहित मिथ्यात्व है।
तो ये जहाँ पे हाँ जी। बोला है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने वाली बात है, तो आपने तो हालांकि क्लियर कर ही दिया है कि आप मान्यता से खिला रहे हो और आपकी बच गई है, रोटी फिक रही है, कोई भी जानवर दिख गया आप उसको डाल दे रहे हो तो उसमें नहीं है, तो बस वो ये मान्यता वाला वर्ड ऐड करने हाँ का बोल रही मान्यता थी मैं सिर्फ। हाँ मतलब तो यदि आप मान्यता में होगा तभी आएगा ना ग्रहित मिथ्या तो। हाँ मान्यता होगी तो, अगर आप वीतरागी सर्वज्ञ देव की पूजन कर रहे हो, डेली मंदिर जा रहे हो, सिद्ध चक्र विधान रचा रहे हो कि पर्टिकुलर ये रोग ठीक हो जाए, कुछ रोग दूर हो जाएगा, तो ये तो घर में ग्रहित समृद्धि आ मिथ्या जाएगी, है। पैसा, तो ये मान्यता से आप अगर वीतरागी सर्वज्ञ देव की पूजन विधान भी कर रहे तो वो मान्यता में ही आपके ग्रहित मिथ्या। तो एक्चुअली हमारे वीतरागी देव कुदेव नहीं हो गए, लेकिन आपकी मान्यता है वो वाली हाँ ग्रहित मिथ्या वाली, ठीक। मान्यता में ग्रहित मिथ्या। इनफैक्ट अगर कुछ मान्यता करते हैं जैसे भाई कुछ धन समृद्धि संपत्ति या कुछ एडिशनल अच्छे स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो वो तो बेसिकली उनकी मतलब हुआ कि उनकी पूजा को थोड़ा वैल्यू कम कर देना है कि उनकी पूजा का तो फल ये होना चाहिए कि आप सिद्ध की पूजा कर रहे हो तो सिद्ध जैसे बन जाओ, और उससे कुछ कम कर रहे हो तो मतलब उनकी वैल्यू कम कर रहे हो आप, पूजा की वैल्यू। नहीं तो अब इसमें एक और चीज ध्यान रखो कि आपके घर में रोटी बची हो, आपने ऐसे ही रोड में किसी भी कुत्ते को दे दिया, इररिस्पेक्टिव कि भाई कौन क्या कैसे, तो वो अलग बात है। हाँ आपको वो चीज पूछना चाह रही थी मैं। नहीं वो तो आपने तो दी, अब आपने कुत्ते को दिया, वहां पे काले कुत्ते, तो आप क्या कर लोगे? हाँ वही तो ना जो भाई साहब बता रहे थे ना कि यदि काले कुत्ते को रोटी देना, ये तो मिथ्यात में ही आएगा ना। वो हाँ पर्टिकुलर उन्होंने इसलिए बताया कि लोगों की मान्यता रहती है, एक गाय को रोटी खिला दो, एक उसकी खिला दो, बाकी हमारा अगर खाना फिक रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उससे अच्छा लगता है ना मेरे को किसी पेट में चला जाए, तो किसी को दे दो, तो ऐसे ही किसी एनिमल को दे दिया आपने, तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपकी मान्यता है कि इसको खिलाना चाहिए, और खासतौर से किसी भी मान्यता से आप अगर धर्म को जोड़ रहे हैं, वहां ग्रहित मिथ्यात्व है। ध्यान में आई बात? ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, लोग स्पेसिफिकली ढूंढने निकलते हैं काला कुत्ते को। आपको तो मैं बताऊं ना, बॉम्बे में तो ना ये परंपरा है कि भाई बहुत बड़ा धंधा बन गया है, तो अपने गाय को लेके आएंगे लोग, और चारा लेके आएंगे, बोलेंगे मेरी गाय को मेरा ही चारा तुम खिलाओगे और तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे, मुझे 10 रुपया दोगे। कई माँ बाप तो है ना, बच्चे डरते हैं, तो वो बोलते कि भाई तू 10 रुपया ले, चारा को ये हाथ लगाएगा, और वही चारा खिला देती है। मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट धंधा लगता है। ध्यान में आया आपको? हेलो दोबारा बोलना, हेलो। दोबारा रिपीट करना। बॉम्बे में एक ये बिजनेस चलता है बहुत बड़ा, हाँ जिसके अंदर लोग अपनी गाय को लेके रोड पे बैठते हैं और चारा लेके आते हैं अपने साथ। ठीक है। ठीक है। बोलते हैं कि अगर आपको हमारे गाय को चारा खिलाना है तो 10 रुपए का चारा खरीदो, हम ही से खरीदो, और हमारी ही गाय को खिलाओ। तो फिर खरीदते हो आप? मैं नहीं खरीदता हूँ, बट बाकी बहुत लोग खरीदते हैं। हाँ मतलब वो लोग खरीदते हैं, हाथ लगाते हैं, हाँ हाथ लगा के देते हैं, हाँ। मतलब उस चारे पे हाथ लगाते हैं और फिर उन्हीं से खिलवा देते हैं। हाँ तो फिर उनकी कुछ मान्यता है ऐसी? अब उनकी होगी कुछ मान्यता, मतलब हर एक की अलग अलग है, लेकिन मेरे को तो इतनी हंसी आती है। ओके, हंसी तो आती है कि वे हाथ लगा दो, मतलब उनकी कुछ तो मान्यता में बैठा होगा ना। हाँ तो या तो पुण्य होगा, हाथ लगा दिया हमने, या दान हो गया 10 रुपए का। अब जो भी है, बट इमेजिन हाउ फनी इट इज। अभी दिल्ली में तो खैर ऐसा नहीं है।
दिल्ली का तो पता नहीं, बॉम्बे में तो बहुत होता है। हो जाएगा, दिल्ली से बड़ी सिटी है ना बॉम्बे। सॉरी। ठीक है। अभी तारा जी का हो गया हो तो फिर पूजा जी का ले लें सेकंड क्वेश्चन का हाँ आंसर। जी, हाँ जी, मेरा हो गया पूरा। हाँ, ठीक है, मैं फिर सेकंड क्वेश्चन का एक बार अपना आंसर। यहाँ पर अहिंसा जो हम जैसे पहले मानते थे कि अहिंसा का मतलब हम यही मानते थे, यानी मैं अगर हम मेरी भी बात करूं कि दूसरे जीवों को नहीं मारना और नहीं सताना या ज्यादा से ज्यादा किसी का दिल भी नहीं दुखाना, ये भी हम अहिंसा में ले लेते थे। लेकिन यहाँ जो आचार्य अमृतचंद्र ने अहिंसा को परिभाषित किया है, इस तरह से पहले कभी नहीं सोचा था कि आत्मा में हमारे राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न होना, यह यह ही असली हिंसा है। और ये इन भावों का उत्पन्न नहीं होना यही अहिंसा है। तो इस तरह से अहिंसा को परिभाषित जो आचार्य अमृतचंद्र ने किया है, इस तरह से नहीं सोचा था पहले कभी कि हमारी आत्मा में जो राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी हिंसा है, क्योंकि इससे हमारे ही आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको अपने से ही स्टार्ट करना चाहिए। जैसे तो ये जो राग द्वेष मोह भाव जो भी विकारी भाव हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, ये उत्पन्न नहीं होना। और दूसरा कि हिंसा में यानी जो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह है, ये भी हिंसा में ही लिया है। यानी जो 5 पाप है, हम उन 5 पापों को अलग अलग न करके चारों को तो सिर्फ समझाने की दृष्टि से लिया हुआ है, बाकी तो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह को भी हिंसा में ही शामिल किया हुआ है, क्योंकि इससे भी हमारे आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होता है। और अहिंसा एक हमारे परिणामों और हमारे भावों के ऊपर ही मेन है। जैसे जो भी हमारे विकारी भाव हैं, उससे ही हमारे आत्म परिणामों का घात होता है। और अब जैसे अगर कोई भी ज्ञानी जीव है, अगर वो पूरी सावधानी पूर्वक कोई क्रिया कर रहा है, उसके भाव किसी जीव को मारने के सताने के नहीं है, और उसका ध्यान पूरा अपनी आत्मदृष्टि पर है, और उस परिस्थिति में भी उससे अगर कोई भी हिंसा हो जाती है गलती से भी, तो उस हिंसा का दोष उसे नहीं लगेगा। और जबकि अगर कोई अज्ञानी जीव है जिसके भाव किसी जीव को बचाने के नहीं थे, न तो मारने के थे न बचाने के थे, बस असावधानी पूर्वक जो भी वो क्रिया कर रहा है, भले ही उस क्रिया में उससे हिंसा हुई या ना हुई, लेकिन उसे हिंसा का दोष लगेगा। ये यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने हमको एक बताया है। और अहिंसा की जो परिभाषा ये- अहिंसा की जो परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, वो हिंसा ही है। यानी चाहे वो शुभ राग हो या अशुभ राग हो, राग है अगर, तो वो हिंसा ही होगा। इस प्रकार हम जैसे अगर हम श्रावक हैं और अगर हम ये हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं कि अभी हमारे राग द्वेष नहीं छूट रहा है, लेकिन हम भले ही वो अभी हमारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम ये भाव ना छोड़ पाए, लेकिन कम से कम हम जो भी शुभ राग हैं या जो भी राग द्वेष हमारे आ रहे हैं, उनको हम अहिंसा तो न माने, कम से कम हमारी मान्यता में तो हम ये चीज लाएं कि ये अहिंसा नहीं है और ये हिंसा ही है। वो जब हमारे छूटेंगे तब छूट जाएंगे, लेकिन अभी जब तक हमारे नहीं छूट रहे हैं तब तक भी हम ये हमारी धारणा में लाएं कि ये जो राग द्वेष भाव हैं, ये भी हिंसा ही है। धन्यवाद। ओके, कोई इस पे कुछ कमेंट्स करना चाहेगा? हाँ जी। हेलो।
हेलो, Yes, sir, you're audible. हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो, यहाँ पे से कोई डाउट है? नहीं ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर क्या करें? आगे बढ़ते हैं फिर। और किसी और का कोई असाइनमेंट बाकी है? अभी कुछ लेडीज का असाइनमेंट है, लेकिन मतलब वो दे नहीं सकते, प्रॉब्ली नॉट अवेलेबिलिटी, या फिर धर्म की बुक नहीं चुना है इसलिए। तो उस केस में भाई साहब क्या डायरेक्शन रहेगा? जैसे अभी 23 तारीख तो नियर ही है ना, तो उस केस में फिर अपन अ, या फिर मतलब जो भी अगर ये मिस करते हैं, जैसे 23rd अगर डेट मिस होती है, तो फिर ऐसा डायरेक्टिव था कि 2 मार्क्स काट के फिर रखना है, या फिर उस केस में इंडिविजुअल लेवल पे कुछ जो एक्सेप्शंस देना है, आप कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से तो मैं ये बोलूंगा कि वॉट एवर एवरीबडी, जो भी बाकी बैचेस में जैसे भी हो, अपन कंटिन्यू करेंगे सेम वे में। जी जी। ठीक है। अभी कोई और टॉपिक किसी को अगर कुछ डाउट है, मतलब अभी जो अपने 2 एग्जाम्स है उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो, तो हम लोग गेट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं अभी। तो हो सकता है किसी के 2-3 मार्क्स ज्यादा आ जाए इस डाउट क्लियरिंग सेशन से। ना 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 ना, अभी नहीं। अभी तो ऑलरेडी एक पेपर आउट हो चुका है। नहीं नहीं, वो तो दे चुके ना, वो तो पेपर 1 तो आउट हो गया, बट अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो। तो मेरे को एक डाउट था, लेकिन वो सेकंड पेपर से रिलेटेड है। सेकंड पेपर से अभी नहीं, सेकंड पेपर होने के बाद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। तो सर सेकंड पेपर का अभी आप क्लियर कर देंगे तो जो पेपर नहीं दिया उनको अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। नहीं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ना, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट सर आंसर दे सकते हैं, बट नहीं तो वो कोई कॉन्सेप्ट ही तो पूछ रहा है ना, कोई पूछ रहा है जो किसी को डाउट है सर, ऐसा नहीं कर सकते एक्सप्लेन। क्या है कि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होएगा क्वेश्चन पेपर में, हम्म। उसी अच्छा के अच्छा, वो कारण आउट होने का, अच्छा ओके 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 सर, ओके। मुझे तो सॉरी पता सर। है पेपर में कौन सा कॉन्सेप्ट है कौन सा नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर। मतलब मैं तो बैठा ही हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट कोई और पूछ रहा था इसलिए मैंने बोला, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है कई बार सामने वाले को भी नहीं पता हो, सामने वाला भी इनोसेंटली पूछ रहा हो, मैं भी इनोसेंटली आंसर दे दूं, लेकिन जब आप आंसर क्वेश्चन पेपर देखोगे बोलोगे अरे, फिर लोगों के मन में आएगा कि इसी के कारण से तो नहीं पूछा था, फिर आप कहाँ से एक्सप्लेन करने बैठोगे। चलिए, और कोई डाउट नहीं है तो अपन आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा?
मैं पढ़ हाँ जी। स्वप्निल जी आप बोल रहे थे ना? हाँ मैं कह रही थी, मैं कर लेती हूँ जिनोड़े से थी। हाँ। श्राद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारो कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार। चलिए।